आज हम आपको ऐसा सालन रेस्टोरेंट स्टाइल का बनाना सिखाएंगे, वो भी जो हमारे घरों में बनता है वैसे स्टाइल से। चलो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन। आप देख रहे हो यास्मीन किचन। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सब बेटे बेटियों को अल्लाह ताला अपने घर में खुश आबाद रखे, रिज़्क़ में सेहत में बरकत दे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बटेरे बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने 6 अदद बटेरे लिए। इसको अच्छी तरह मैंने ऊपर से इसकी खाल उतार के इसको बना लिया। ये रखनी है। 1 आधा कप मैंने दही का ले लिया। तो ये थोड़ा सा अदरक, लहसुन और लाल हरी मिर्च और टमाटर। सबसे पहले हम टमाटर और प्याज को अलग ग्राइंडर करेंगे और अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची को अलग पीसेंगे। बाकी मैंने मसाले जो लिए, धनिया पाउडर है, गरम मसाला, जीरा पाउडर और चाट मसाला, नमक, हल्दी और लाल मिर्च, बस ये जाएंगे। सबसे पहले मैं ये ग्राइंडर करके लेके आऊँ, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए मैंने पीस लिया अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, और ये टमाटर और जो ब्राउन प्याज था वो पीस लिया। प्याज मैंने ये तेल वही ले लिया जिसमें मैंने प्याज को, एक बड़ा प्याज साइज का, उसको ब्राउन कर लिया था इसी तेल में। अब ये मैंने 3 कड़ी पत्ते डाल दिए, 1 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची। थोड़ा सा इसको ब्राउन करके फिर डालते हैं हम अदरक, लहसुन। सबसे पहले डालेंगे हम, तेल हमारा गर्म हो गया, अब अदरक लहसुन डाल देंगे हम। सर्दियाँ आ गई हैं तो मैंने कहा आपको बटेरे भी बताऊं। सर्दियों में तो बटेरे ज़्यादा खाई जाते हैं, गर्म चीज़ें, फिश खाई जाती है, बटेरे। इसको अच्छी तरह इसको भून के फिर ये पेस्ट डालते हैं। ये देखें लहसुन को मैंने अच्छी तरह, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची को भून लिया। और जो टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाया था वो डालेंगे। अब इसी को भी अच्छी तरह भूनेंगे, फिर मसाले डालेंगे। देखो 2-3 मिनट मैंने अदरक, लहसुन और टमाटर और प्याज को पीस लिया, भून लिया। अब जो मसाले ना ये डाल देंगे, इसको भी 5 मिनट भूनेंगे। भून के फिर बटेरे डालते हैं ताकि फिर इसका अच्छा जायका आता है। भूनने में मेहनत लगती है थोड़ा। इसी हिसाब से आप बनाएं तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका लिक्विड पेस्ट, देखें शोरबा भी अच्छा बनता है इसका। थोड़ा और 5 मिनट भून के फिर मिलते हैं। देखें 5 मिनट हो गए हमारा मसाला भूने को। अब ये बटेरे डाल देंगे हम। बटेरे डाल के उनको थोड़ा भून के फिर दही डालेंगे। बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। बटेरे तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। इनको अच्छी तरह ऐसे ऊपर नीचे करके मसाला इसके ऊपर लगाएंगे ताकि इसके अंदर अच्छी तरह रच बस जाए मसाला। इनको भी 5 मिनट भूनेंगे। 5 मिनट भून के फिर दही डालते हैं। देखिए 5 मिनट हमारे हो गए। देखिए नज़र आ रहा होगा आपको भी कितना अच्छी माशाल्लाह अच्छी तरह भून गया। मसाले का ऐसा दाना दाना हो गया। जब ऐसे हो जाए तो समझ लो कि मसाला अच्छी तरह भुन गया। अब इसकी स्मेल वगैरह सब जो भुनने की वजह से चली गई। अब डालेंगे इसके अंदर दही। दही डाल के इसको फिर थोड़ी देर, फिर 5 मिनट दम पे रख के फिर पानी डाल देंगे। इसी तरह फिर हम 5 मिनट फिर भूनते हैं ताकि इसकी जो स्मेल अच्छी तरह वो चली जाए। फिर पानी डाल देंगे। ये देखें 5 मिनट मैंने अच्छी तरह दही भी डाल के भून लिया। तो अब मैं इसके अंदर पानी डालने लगी हूँ। तो ये मैंने जिसके अंदर ग्राइंड किया था प्याज और टमाटर, वही मैंने थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा इसमें डालिए, थोड़ा 1 कप और जाएगा, बस 2 कप पानी जाएगा इसके अंदर। आप अपने हिसाब से शोरबा बना सकते हैं, कम ज़्यादा जितना आपको पसंद है। बस मैं इतना ही डालूँगी। अब डाल के इसको 6-7 मिनट इसको दम पे रखूँगी। फिर बाद में आपसे मिलते, ढक के रखते हैं इसको बस। ये देखें हमारे 7 से 8 मिनट हो गए दम दे के रखे हुए बटेरे।
देखिए माशाल्लाह पूरे पक गए। शोरबा भी ऐसे देखो गाढ़ा हो गया, पक के तैयार हो गया। अच्छा, नमक मिर्च आप अपने हिसाब से रखें, जैसे आपको तेज ज़्यादा पसंद तो ज़्यादा डालें, आप कम है तो कम डालें। ये देखिए हमारे बिल्कुल बन के तैयार हो गए। अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा बटेरे का सालन बन के तैयार हो गया। आप भी ऐसे बनाएं, एंजॉय करें, शेयर करें, लाइक भी किया करें मेरे चैनल को। अगर ये नई वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।